नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। कोरोना की दूसरी लहर के पीक पर राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं थी या फिर सांसों पर सियासत हुई थी। यह सवाल ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट की लीक डॉक्यूमेंट से उठा है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की मंशा पर इसके बाद सवाल उठा दिया और सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर। लेकिन इस ऑडिट रिपोर्ट का सच आखिर है क्या, यह आप आज की डिस्कवरी में और आज के रिपोर्ट में देखेंगे। आज 10 की डिस्कवरी में हम खोज करेंगे कि इस ऑडिट रिपोर्ट में आखिर छिपा क्या है और ऑक्सीजन की किल्लत के पीछे का सच क्या है। देखिए ऑक्सीजन की रियलिटी रिपोर्ट वाया सरकार, अस्पताल और कोर्ट। में ऑक्सीजन नहीं थी, यहां सांसों पर सियासत हुई थी। ऑक्सीजन सप्लाई दिल्ली में सरप्लस थी, कोई कमी नहीं थी, मगर वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। ऑडिट रिपोर्ट में क्या छिपा है, किल्लत के पीछे का सच क्या है। चार गुना डिमांड, आधी सप्लाई, कितना सच, कितनी सफाई। हर पन्ना पढ़ेंगे, अस्पताल टटोलेंगे, O2 की किल्लत का राज खोलेंगे। ऑक्सीजन की रियलिटी रिपोर्ट वाया सरकार, अस्पताल, कोर्ट। ऑक्सीजन के लिए दिल्ली में मचा ये हाहाकार याद है ना। दिल्ली सांसों के लिए तड़पी थी, ऑक्सीजन के लिए लड़ी थी, मौत से भिड़ी थी। लेकिन अब आरोप लगा है कि ऑक्सीजन की यह किल्लत फरेब थी। दिल्ली में मचा यह हाहाकार झूठा था। आरोप लगा कि दिल्ली में कभी ऑक्सीजन की किल्लत ही नहीं थी। ये मातम तो दिल्ली सरकार की लापरवाही का नतीजा था। केजरीवाल जी रोज सुबह 12 बजे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और एक फॉल्स अलार्म और पैनिक करते थे। तो उस समय ऑक्सीजन सप्लाई दिल्ली में सरप्लस थी, कोई कमी नहीं थी, मगर वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। कौन सा ऑक्सीजन का सिलेंडर कहां जाना चाहिए, कौन सा क्रायोजेनिक टैंकर कहां जाना चाहिए, ये मैनेजमेंट अरविंद केजरीवाल जी की सरकार करने में नाकाम थी। और तो और आपने देखा होगा वो सुबह से शाम एडवर्टाइजमेंट में व्यस्त थे। जब पानी सर के ऊपर जाने लगा और अरविंद केजरीवाल जी को मालूम पड़ा कि उनसे गलती हो रही है, तब जाके उन्होंने कहा नहीं, अब हमने क्रायोजेनिक टैंकर के लिए एडवर्टाइजमेंट किया है, हम मलेशिया से मंगाएंगे। बाकी तमाम राज्यों ने एडवर्टाइज करके मंगा लिया था पहले ही। एक रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने एक के बाद एक ट्वीट किए। दिल्ली सरकार ने पहले जवाबी चिट्ठी लिखी और फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया खुद सामने आ गए। कहा जिस रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी आरोप लगा रही है उस रिपोर्ट का अस्तित्व ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। आप जब इन 3 दस्तावेजों को ध्यान से देखेंगे और दिल्ली के हर बड़े अस्पताल की रियलिटी रिपोर्ट पर मंथन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत का सच क्या है और सांसों की सियासत में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की बनाई ऑक्सीजन ऑडिट टीम की एक अंतरिम रिपोर्ट लीक हो गई। 126 पन्ने की इस रिपोर्ट का नाम है इंटरिम रिपोर्ट ऑफ सब ग्राउंड फॉर कैरिंग आउट ऑक्सीजन ऑडिट एट एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसका हिंदी अनुवाद करें तो मतलब होगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऑक्सीजन ऑडिट करने के लिए उप समूह की अंतरिम रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत और मांग को लेकर आई 126 पन्ने की इस ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट ने
दिल्ली की सियासत में भूचाल ला दिया। अगर ये रिपोर्ट सच है तो सुप्रीम कोर्ट की बनाई ऑक्सीजन ऑडिट टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली सरकार ने महामारी के दौरान 4 गुना अधिक ऑक्सीजन की जरूरत बताई थी। ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट में 13 मई को हुई चौथी मीटिंग का जिक्र किया गया, जिसमें ऑक्सीजन की असल जरूरत और मांग में 4 गुना तक का अंतर पाया गया। इस मीटिंग में ही दिल्ली के उन 4 अस्पतालों का जिक्र है जिन्होंने अपनी क्षमता से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत और खपत होने का दावा भी किया। यह अस्पताल है सिंघल हॉस्पिटल, अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल, ESIC मॉडल हॉस्पिटल और लाइफ रे हॉस्पिटल। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित सब कमेटी की जिस रिपोर्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है, उस रिपोर्ट को समझने की जरूरत है। उसी अंतरिम रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि जब सब कमेटी की चौथी मीटिंग 13 मई को हुई, उसमें कुछ अनियमितताएं सामने आई, जिसके मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत थी 289 मीट्रिक टन बेड कैपेसिटी के मुताबिक ये केंद्र सरकार का कैलकुलेशन था। उसकी जगह पर जो दिल्ली सरकार की तरफ से डिमांड किया गया था वो 1140 मीट्रिक टन डिमांड थी, और इसी आधार पर कहा गया कि दिल्ली सरकार ने 4 गुनी डिमांड रखी थी। इसकी रिपोर्ट में आगे भी कुछ बातें लिखी गई हैं। मसलन उसमें यह कहा गया कि 4 अस्पताल ऐसे थे जिनमें ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन मांगा गया। उसमें 4 अस्पतालों के नाम सिंगल हॉस्पिटल, अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल, ESIC और लाइफ रे। और ये भी कि बाद में जब इन अस्पतालों की कमियों को दिखाया गया, उसके बाद से ये जो डिमांड थी वो कम हो गई। उसी रिपोर्ट में बात लिखी गई है, लेकिन चतुराई से, मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि चतुराई से रिपोर्ट के उस हिस्से को सामने नहीं लाया गया। नतीजा ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल सरकार बुरी तरह कटघरे में घिरती दिख रही है। ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि दिल्ली की डिमांड इतनी नहीं थी जितना कि दिल्ली सरकार द्वारा बताई गई। रिपोर्ट में दर्ज है कि 10 मई को दिल्ली में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक 71% तक भरे हुए थे। इसके बाद भी 700 टन ऑक्सीजन मांगी गई, जबकि उसके रखने की जगह तक नहीं थी। रिपोर्ट में 4 अस्पतालों को आधार बनाकर लिखा गया कि दिल्ली की कुल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ाकर दिखाई गई। इस लीक हुई अंतरिम रिपोर्ट के मुताबिक 183 अस्पतालों के आंकड़ों में दिल्ली सरकार के आंकड़ों के हिसाब से डिमांड 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की बताई गई, जबकि केंद्र सरकार के फॉर्मूला के हिसाब से यही आंकड़ा 289 मीट्रिक टन का है। इसमें अगर दिल्ली सरकार का फॉर्मूला लगाया जाए तब भी यह आंकड़ा 391 मीट्रिक टन पहुंच रहा है। इस अंतरिम ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार ने आवश्यकता से 4 गुना अधिक ऑक्सीजन की डिमांड की थी, जिसके चलते बाकी राज्यों में सप्लाई पर असर पड़ा था। इस रिपोर्ट की सच्चाई जानना भी बाकी है, लेकिन सबसे पहले आइए हम बताते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट को तैयार किसने की है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया इस पैनल के मुखिया थे। इनके अलावा 4 सदस्य थे। दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी भूपेंद्र भल्ला, मैक्स हेल्थ केयर डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा, यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुबोध यादव, पेट्रोलियम एंड ऑक्सीजन सप्लाई सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी PESO के संजय सिंह। सुप्रीम कोर्ट के ऑक्सीजन ऑडिट टीम की रिपोर्ट आने के बाद मचे घमासान के बाद एम्स के डायरेक्टर और इस पैनल के मुखिया डॉक्टर रणदीप गुलेरिया सामने आए। Important to look at the report because it's a dynamic process. Right. The degree of exacerbation which is being reported may be there on certain days, it may not be there on certain days. It may be, so it depends on how you look at it in totality. डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि दिल्ली ऑक्सीजन ऑडिट एक अंतरिम रिपोर्ट है और सबको अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन अगर अंतरिम रिपोर्ट में दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े हुए हैं तो अंतिम रिपोर्ट में वो कैसे नहीं होंगे। हमने पूरा सच पता करने के लिए मैक्स हेल्थ केयर डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा से भी बात की। देखिए, ऑक्सीजन भी एक ड्रग है, ठीक है। अब हमें कभी भी जब ऐसी डिस्कशन करते हैं तो ऑक्सीजन को हमें दूसरी दवाइयों से या दूसरे ट्रीटमेंट से अलग नहीं करना चाहिए। जब भी हम किसी एपिडेमिक पैंडेमिक की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हमें एक पीक के लिए प्रिपेयर्ड होना होता है, ना कि एक प्लेट्यू के लिए, ठीक है। उस पीक में जो जो चीज़ों की कमी हो सकती है उन सबको हमें प्रिपेयर्ड होकर ठीक करना है। ऑक्सीजन भी वही एक तरह का ड्रग है। तो इन सब की सप्लाई में प्रॉब्लम आई थी क्योंकि नंबर्स इतने ज़्यादा और इतने फास्ट बढ़े थे कि किसी ने उसको प्रिपेयर्ड एंटीसिपेट नहीं किया था।
डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा ने साफ साफ कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत हुई थी। अस्पताल लगातार SOS कॉल दे रहे थे। कुछ अस्पतालों में तो ऑक्सीजन की कमी से मौत भी हो गई। अब हमने दिल्ली के अस्पतालों में रियलिटी चेक किया। जी हां, हमने रियलिटी चेक किया। अब देखिए दिल्ली में ऑक्सीजन की ऑडिट रिपोर्ट का आखिर सच क्या है। हमने दिल्ली के तकरीबन हर बड़े अस्पताल से रियलिटी चेक किया है। वहां से भी जहां ऑक्सीजन की कमी ने जान ले ली हो, और वहां से भी जहां से बार बार ऑक्सीजन के लिए SOS कॉल दिए गए थे। अब देखिए कि 4 गुना डिमांड आधी सप्लाई कितना सच है और कितनी सच्चाई। ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में एक बार फिर हड़कंप मच गया। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में 12 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल के मुताबिक दोपहर 12 बजे ऑक्सीजन खत्म हो गई और 1:30 बजे सप्लाई मिली। 1 मई का दिन दिल्ली के लिए मनहूस था। ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल्ली के बत्रा अस्पताल में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर समेत 12 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। उस दिन दिल्ली को 312 टन ऑक्सीजन दी गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि उन्हें 700 टन से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। कि दिल्ली की 976 टन पर डे की रिक्वायरमेंट है। उस 976 के अगेंस्ट में हमें 490 टन ऑक्सीजन अलॉट की गई है दिल्ली को। वो 490 भी नहीं मिल रही है। दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए। तो मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के जो भी सुन रहा है ये, और जिस के हाथ में डिसीजन लेना है, सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए। हम लोग फिलहाल दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में हैं। बत्रा हॉस्पिटल के हालात ऐसे थे 1 मई को कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से 12 लोगों की जान चली गई। कई बार ऐसे हालात भी आए कि यहाँ पर 15 मिनट और आधे घंटे की ऑक्सीजन शेष रह गई थी। 1 मई को बत्रा अस्पताल में करीब 250 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। सुबह 7 बजे से बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन प्रेशर लो होना शुरू हो गया था। हमने बत्रा अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर SCL गुप्ता से बात की। हमारे पास जहाँ से ऑक्सीजन आती रही, जैसे आइनॉक्स से आती थी या गोयल से आती थी, तो आइनॉक्स और गोयल ने आपस में कुछ एक समझौता किया और कहा कि अब तो एक ही वेंडर देगा। चूँकि संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, तो अगर आज 200 हैं तो कल 250 होते थे, फिर 300 होते थे, फिर 400 होते थे, और 350-400 के बाद तो जगह नहीं थी। पूरे हिंदुस्तान भर में जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, हर जगह ऑक्सीजन की त्रासदी थी। परंतु ऑक्सीजन की जो त्रासदी से ज़्यादा जो मुझे महसूस हुआ कि ये कुछ ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही थी जहाँ जहाँ पहुंचना चाहिए। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में रहा होगा, जिसकी वजह से, जैसे SOS ऑक्सीजन होती है, SOS मीन्स जब आपको नीड हो तो आप कॉल करें, जब इमरजेंसी हो। अच्छा, उस समय एक हमेशा इमरजेंसी रहती थी, तलवार सर पे हमेशा लटकी रहती थी कि अब ख़त्म हुई, बिकॉज जितना हमें चाहिए होता था उतना हमें नहीं मिलता था। तो हम लोग फ़ौरन सरकार को बताना शुरू कर देते थे कि भाई 3 घंटे की बची है, अब हमारे पास 4 घंटे की बची है, वो ख़त्म हो गई तो 2 ही घंटे बचे हैं। 1 मई को हुई थी, और अनफॉर्चुनेटली उस दिन हमारे एक डॉक्टर साहब, डॉक्टर हिमतानी, और साथ में 11 पेशेंट और तो कुछ 12 लोगों की डेथ हो गई। और सिर्फ रहा होगा माजरा 10-15-20 मिनट का, क्योंकि हमने अपना मैनीफोल्ड भी खोला, अपने मैनीफोल्ड से ऑक्सीजन सप्लाई की, वो भी 2-2.5 घंटे चला होगा। और करने के बाद ऐसी सिचुएशन आई कि बीच में 10-15 मिनट ऐसा रहा जब बहुत ही लो फ्लो में ऑक्सीजन रही, और ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। लीक हुई अंतरिम ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया था कि दिल्ली में जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की गई। हमने बत्रा अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर से इस रिपोर्ट पर भी जवाब मांगा। अब ये बात उठ रही है कि शायद उस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि सप्लाई शायद वैसे नहीं हो पाई, या फिर डिमांड ज़्यादा की गई। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जो पूरा क्राइटेरिया था, जो पूरी स्थिति बनी थी। देखिए, मैं इसमें बताता हूँ, डिमांड अस्पताल वालों का ज़्यादा था। मेरा अस्पताल है, मान लीजिए 500 बेड का अस्पताल है, तो कैपेसिटी तो 500 ही रहेगी। अच्छा, मानक फिक्स हैं, अगर 500 बेड की 500 बेड
आईसीयू है, सपोज 25 लीटर ऑक्सीजन गैस पर मिनट एक पेशेंट को चाहिए होता है। मैक्सिमम टाइम में जो होता था वो भी करीब 7000 लीटर था, 7। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने एक्स्ट्रा डिमांड की होगी अस्पतालों ने। दिल्ली में 400 अस्पताल के हिसाब से 8000 बेड हैं, तो 8000 बेड है तो 8000 बेड के हिसाब से कैलकुलेट करना है। अब वो कैलकुलेशन दिल्ली सरकार के पास भी होगा, केंद्र सरकार के पास ही होगा कि जो मानक मैंने बताया वो WHO का मानक है। तो वो कैलकुलेशन जहाँ तक हम लोगों का है, हमने तो अपने कैलकुलेशन के हिसाब से जितनी लगती थी उतनी बताई, पर सरकार का सरकार जाने। अब समझिए कि ऑक्सीजन की किल्लत कैसे राज्य और केंद्र के बीच तनाव की वजह बनी और फिर कैसे मामला हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोविड की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली सहित देश के तमाम राज्यों से इस तरह की खबरें आई कि ऑक्सीजन की कमी है और जिसके चलते कोविड के पेशेंट मर रहे हैं। और उसके बाद ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट आया। विवाद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच था, क्योंकि बार बार दिल्ली सरकार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है केंद्र सरकार उसे उपलब्ध नहीं करा रही है। उसी दौरान कुछ घटनाएं हुई। दिल्ली के अस्पतालों में कुछ मरीज ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ दिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया। खूब सियासत हुई। दिल्ली सरकार बार बार ये आरोप लगाती रही कि केंद्र सरकार उसकी मांग की अनदेखी कर रही है और केंद्र सरकार कहती रही कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा मांग की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से। और उसके बाद इसमें कोर्ट को दखल देना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना का नोटिस तक जारी कर दिया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है, दिल्ली सरकार की जो मांग है, उसे हर हाल में पूरा किया जाए। और उसके बाद केंद्र सरकार को पूरा करना पड़ा था। जब दिल्ली दूसरी लहर से जूझ रही थी तब दिल्ली के चानन देवी अस्पताल से भी ऑक्सीजन के लिए लगातार SOS कॉल आ रही थी। ये कहा जाने लगा है कि ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड राजधानी दिल्ली में की गई थी। इसी रियलिटी को हम जानने के लिए चानन देवी हॉस्पिटल पहुंचे हैं। 22 अप्रैल को दिल्ली के चानन देवी अस्पताल में भी हड़कंप मचा हुआ था। ऑक्सीजन बस खत्म ही होने वाला था और 200 मरीजों की जान खतरे में थी। गनीमत रही कि कुछ मिनट का वक्त रहते ऑक्सीजन का टैंकर आ गया। तो क्या दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर झूठ बोला गया था? हमने माता चानन देवी अस्पताल के MS डॉक्टर AC शुक्ला से पूछा। जो लिक्विड ऑक्सीजन का जो सप्लाई थी उसमें सबसे अच्छी चीज़ थी कि उसमें दिन में हमें अगर 2 बार ज़रूरत पड़ रही होती थी तो वो 2 बार हमें सप्लाई करते थे। ऑक्सीजन सेल, जो ऑक्सीजन दिल्ली ऑक्सीजन सेल है, वो हमारे को दिन में 2 बार भी प्रोवाइड कर देता था थ्रू आइनॉक्स, और कभी 3 बार ज़रूरत पड़ती तो वो 3 बार भी प्रोवाइड कर देता था। वी यूज टू गिव देम टाइम कि हाँ भाई आप हमारे पास 4 घंटे की ऑक्सीजन 6 घंटे की बची है, तो वो बिफोर हैंड हमारे को प्रोवाइड कराते थे। उस टाइम पे करीब 60-70% पेशेंट्स जो थे ऑक्सीजन डिपेंडेंट ही थे। मॉनिटरिंग वहाँ पर एक हमारे पास मीटर होता है जिससे हम अपने देखते थे रिक्वायरमेंट्स हमारी 6 घंटे में कितनी ऑक्सीजन यूज़ हो गई है कि, और किस प्रेशर से यूज़, किस फ्लो से यूज़ हो रही है कि। तो उस चीज़ को देखते हुए हम अपना रिक्वायरमेंट इन टाइम दिल्ली ऑक्सीजन सेल को प्रोवाइड कर देते थे। बाद में क्या हुआ कि पेशेंट्स की ओवरफिलिंग होने लगी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स पे ही प्रेशर आ गया वो पेशेंट्स को एडमिट करने का, तो उन्होंने भी पेशेंट्स को एडमिट किया। तो होता क्या है ना कि जो सिलेंडर सप्लाई है वो फिर डाइवर्ट भी हुई है हर जगह पे, तो वो सिलेंडर्स की जो सप्लाई थी वो सब जगहों पे यूनिफॉर्म बांटनी पड़ रही थी। माता चानन देवी हॉस्पिटल के MS डॉक्टर AC शुक्ला ने ये भी बताया कि जब दूसरी लहर पीक पर थी तब सरकारों और एजेंसियों का तालमेल कैसा था, ऑक्सीजन सप्लाई कैसे हो रही थी। हम अपनी डिमांड जो है, चाहे वो सिलेंडर्स की होती थी चाहे वो लिक्विड की होती थी, हम इन हैंड बिफोर हैंड जो है उनको बता देते थे। तो वो फिर बिफोर हैंड कैलकुलेट कर लेते थे कि हाँ भाई उसके पास अगर 10 टन है और 10 टन में से हो सकता है उसको 1.5 टन इधर देना है, 2 टन कहीं और, जहाँ पे बहुत कम हो गया वहाँ पे 2 टन देना है, ऐसे वो बांट देते थे। मेरे पास सुबह 4 बजे भी फ़ोन आता था दिल्ली ऑक्सीजन सेल का कि सर आपके पास कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऑक्सीजन की। तो आई वॉज वेरी हैप्पी एक्चुअली टू नोट द ईगरनेस ऑफ द डिपार्टमेंट एक्चुअली। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत ने मरीजों की जान ले ली थी। माता चानन देवी अस्पताल के मरीजों की जान कुछ मिनट की मोहलत से बची थी। कोविड की सेकेंड वेव में दिल्ली के अंदर जो हालात हुए उसने सबको डरा दिया। जगह जगह ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही थी और ऐसे में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी हो रही थी। ऐसे में अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या उस समय ऑक्सीजन की सच में
दिक्कत थी या फिर सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रही थी। हम दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में पहुंचे हैं और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर उस समय के हालात कैसे थे। हमने अपनी पड़ताल दिल्ली के उस सरकारी अस्पताल में की जहां कोविड के सबसे ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया। ये है एलएनजेपी यानी लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल। उस टाइम बहुत ज़्यादा पेशेंट्स क्रिटिकल आ रहे थे, सिक आ रहे थे। वो पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन पर पेशेंट पर मिनट, कई पेशेंट्स का तो इतना सीरियस था कि ऑक्सीजन सैचुरेशन उनका 40%, 50% पे आ रहे थे। और हमारा जो ऑक्सीजन का डिमांड है आमतौर पर 4 से 5 टन रहता है पर डे, पर जब ये पीक था तब हमने देखा कि हमारे 2 टैंकर दिन में आते थे, 2 टैंकर रात में आते थे, और हमारा सिलेंडर्स भी थे। हमारे पास काफ़ी सारे सिलेंडर्स थे, हज़ारों की संख्या में सिलेंडर्स थे। तो हमने देखा कि सारे बेड्स हमारे फुल थे और पर डे हमारा जो ऑक्सीजन कंजम्पशन था 30 से 35 टन पर डे 24 घंटे में हो रहा था। और हम कई बार तो जैसे ही टैंकर लेट होता था तो हम बहुत पूरी रात हम जागते रहते थे कि कब टैंकर आएगा और कब हमें जो है ऑक्सीजन यहाँ पे लोकनायक में मिलेगी। तो निश्चित रूप से जो डिमांड है वो 5 से 7 टाइम्स बढ़ गई थी। 2 दिन टैंकर नहीं आया हमारा और पूरी उस टाइम क्राइसिस थी, तो हम SOS कॉल करते थे तो तुरंत हमें आधे घंटे में टैंकर जो है ऑक्सीजन का उपलब्ध कराया और हमें उस टाइम जो क्राइसिस था उसको हम मैनेज कर पाए। दूसरी लहर के पीक पर सिर्फ बहुत सीरियस मरीजों को ही मुश्किल से बेड मिल पा रहा था। अस्पताल में भर्ती होने वाले 90% मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए ऑक्सीजन की डिमांड अचानक कई गुना बढ़ गई। दिल्ली के अस्पतालों में उस वक्त ऑक्सीजन कैसे बांटी जा रही थी, हमने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर DS राणा से पूछा। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एज कम्पेयर टू फर्स्ट वेव उससे डबल हो गई और नॉर्मल टाइम से 4 टाइम्स हो गई हमारे हॉस्पिटल में। तो उसकी उतना प्रबंध नहीं था उस टाइम, तो फिर भी सरकार ने और सब ने मिलकर 8-10 दिन में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट गई। हमें ज़रूरत पड़ती थी पर हम सरकार को बोलते रहते थे तो टाइम की ऑक्सीजन आ जाती थी। हमारे कोई दिन ऐसा नहीं हुआ कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, या थोड़ी मिलती थी, थोड़ी करके पूरी कर जाते थे। कारण ही वो कि पेशेंट बहुत ज़्यादा थे और उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, सीवियरनेस ज़्यादा थी। पेशेंट सीरियसली सिक पेशेंट थे, कोई पेशेंट माइल्डली सिक नहीं था जो बिना ऑक्सीजन से। बहुत 10% पेशेंट नहीं जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। 90% पेशेंट को चाहे वेंटिलेटर थे चाहे वैसे थे ऑक्सीजन चली हुई थी। ये सच है कि कोरोना के दूसरी लहर की पीक पर दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत 4 से 5 गुना बढ़ गई थी, लेकिन ये भी सच है कि ये सरकारों और ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली एजेंसियों ने अच्छा कोऑर्डिनेशन किया और हजारों जान बचा ली। अब सवाल यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बने पैनल की ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट लीक कैसे हुई। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जब देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही थी, तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन के अभाव में मरीज मर रहे थे, उस समय यह मामला सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान में आया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी का काम था कि देश भर में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लिए अलग से एक सब कमेटी का गठन किया। उस कमेटी के हेड बनाए गए एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया। इस कमेटी की 7 बैठकें हुई और उन्हीं बैठकों में जो चौथी बैठक थी उसके दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति और डिमांड को लेकर अनियमितताओं की बात की गई, जिसका जिक्र अंतरिम रिपोर्ट में है और उसी को लेकर ये पूरा बवाल मचा है। जिस रिपोर्ट पर बवाल हो रहा है वो अंतरिम रिपोर्ट है। ऑक्सीजन ऑडिट सब कमेटी की अंतिम रिपोर्ट अभी नहीं आई है। फाइनल रिपोर्ट का सबको इंतजार है, उसी से पता चलेगा दिल्ली में सांसों पर सियासत हुई या जिंदगी बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने हर मुमकिन कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के अब अंतरिम रिपोर्ट के बाद इंतजार है अंतिम यानी फाइनल रिपोर्ट का। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा
न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।